बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ऑन डिमांड आज की वीडियो जो है हम लोग इसमें दोबारा से प्राइसेस बताएंगे कि इस टाइम पे जो है क्या हालात चल रहे हैं और क्या प्राइसेस हैं DHA वैली के अंदर। अभी फाइल्स की, बैलेटेड प्लॉट्स की, फोर्थ बैलेट की, कमर्शियल्स की क्या प्राइसेस हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें क्या इस टाइम पे परचेज़ करना बेहतर है या सेल करना बेहतर है। DHA वैली की अगर आप बात करते हैं, 4 बैलेट्स आपके ओवरऑल हुए थे, कमर्शियल का 1 बैलेट हुआ है, शॉप्स आपकी मेजॉरिटी सारी बैलेट हो चुकी हुई हैं और अब लोग नए बैलेट का वेट कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि आगे दिसंबर में होता है या फरवरी में होता है, जिसके अंदर तकरीबन 9 से 10 हज़ार प्लॉट्स आपके बैलेट किए जाएंगे और उसको 5th बैलेट कहा जाएगा। प्राइसेस के लिहाज से देखते हैं तो प्राइसेस के लिहाज से आपके पास जो है फाइल्स अगर देखते हैं 5 मरले की ओपन या ट्रांसफरेबल फाइल्स देखते हैं तो अभी फ़िलहाल पिछले 2-2.5 साल के मिनिमम तरीन प्राइसेस पे आपको 5 मरले की जो फाइल्स हैं या 8 मरले की फाइल्स हैं वो मिलती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मरले की फ़ाइल देखते हैं तो 5 मरले की फ़ाइल आपको तकरीबन अराउंड 20 लाख से लेके 21-22 लाख तक मिलती हैं। आपको अगर आप बहुत हाई सरचार्ज पे जाते हैं तो शायद आपको 19 लाख तक भी फाइल्स मिल जाती हैं। ओपन ट्रांसफ़र सब इसके बीच में आ जाते हैं। अगर आप ओवरऑल ब्रैकेट देखते हैं 5 मरले की तो शायद 19 लाख से 22 लाख आपके पास जो है मैक्सिमम ब्रैकेट हो 5 मरले फ़ाइल की। जब आप 8 मरले की फ़ाइल देखते हैं तो उस 8 मरले की फ़ाइल आपको तकरीबन अगर मिनिमम बात करें तो आपको तकरीबन 23.5 लाख 24 लाख से स्टार्ट होती है और कहीं 26-27 लाख पे एंड होती है, जिसके अंदर कैटेगरी सब कुछ, सारे ब्लॉक्स ओपन सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ये आपके पास फाइल्स आ जाती हैं। फाइल्स अगर देखते हैं तो फाइल्स बेतहाशा बनी पड़ी हुई हैं और जो कि आगे बैलेट होगा तो उसके अंदर जो है इसी के बीच में से सिलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट बैलेट के अंदर चांसेस आर हाई कि जो फर्स्ट बैलेट है उन्हीं की जो फाइल्स हैं उनको कंसिडर किया जाए, तो वो बैलेट का क्राइटेरिया आपका लास्ट टाइम से चेंज हो चुका हुआ है। अब अगर आप बात करते हैं बैलेट वाइज के यार फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैलेट की क्या प्राइस है, तो अगर आप फर्स्ट बैलेट की प्राइस देखते हैं 8 मरला की, तो 8 मरला की फर्स्ट बैलेट की प्राइस आपके पास कहीं तकरीबन 58-57 से लेके 63-64 तक जाती है आपके पास 8 मरले की, जिसमें आपके पास विद पोजेशन लेटर, विदाउट पोजेशन लेटर आ जाते हैं। फिर आपके पास अगर विद पोजेशन लेटर कैटेगरीज हैं तो उसकी थोड़ी सी प्राइस शायद इससे हाई हो, लेकिन ऑन एवरेज आप देखते हैं तो आपके पास जो प्राइसेस आती हैं, यानी फॉर एग्जांपल ब्लू बेल हो गया और हो गया, तो आपके पास तकरीबन 60 लाख 61 लाख रुपीस तक आपके पास जो है फर्स्ट बैलेट का आपके पास 8 मरले का प्लॉट आ जाता है। फिर आप सेकेंड बैलेट 8 मरले की प्राइस देखते हैं। सेकंड बैलेट 8 मरले में आपके पास 2 किस्म की बाइफर्केशंस आ जाती हैं। एक आपके पास वो सेकंड बैलेट है जिनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस इंप्लीमेंट हुए हुए हैं और एक आपका सेकंड बैलेट है जिनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस जो है आप इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन आइदर केस आपके पास जो प्राइसेस हैं 8 मरले की सेकंड बैलेट की वो तकरीबन 49 से जो है 52-53 के ब्रैकेट में आती हैं। ये सेकंड बैलेट आपके प्लॉट की बात हो रही है। जो बहुत मिनिमम प्राइसेस चली जाती हैं, लिली ब्लॉक हो गया आपके पास, तो उसमें आपके पास शायद प्राइसेस 57, 56, 50 तक भी चली जाती हैं। फिर थर्ड बैलेट में आपके पास 8 मरले नहीं था। फोर्थ बैलेट में अगर आप 8 मरले देखते हैं तो उसकी प्राइस आपके पास कहीं 42 से लेके 45, 46 मैक्सिमम 46 तक आपको आ जाती है। इसके अंदर ब्लू बेल यानी अच्छे ब्लॉक्स पे आ जाते हैं और मिनिमम पे जाएंगे तो आपके पास लिली या आसपास के जो डेफोडिल हो गए ये वाले ब्लॉक्स आपके पास आ जाते हैं। फिर अब आप 5 मरले की प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो 5 मरले आपको फर्स्ट बैलेट जो है विद पोजेशन लेटर कहीं 45-46 से लेके आपको 50s तक पड़ता है। फिर आप सेकंड बैलेट देखते हैं तो वो तकरीबन आपको जो है 40 इनिशियल 40 यानी 40 से लेके 42-43 तक आपको पड़ता है। फिर आप अगर थर्ड बैलेट देखते हैं तो थर्ड बैलेट जो है प्लॉट्स कम थे क्योंकि सिर्फ 1100 प्लॉट्स बैलेट हुए थे, ज़्यादा तो थे ही नहीं, तो मार्केट में थर्ड बैलेट के प्लॉट्स कम आते हैं, लेकिन अगर वो आए तो उसकी प्राइस तकरीबन 35 प्लस माइनस होती है, यानी 35, 36, 37 तक प्राइस आती है। फिर आपके पास जो ज़्यादा आपको 5 मरले भी नज़र आते हैं मिनिमम प्राइस पे, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट जो चल रही है वो 5 मरले पे है या 8 मरले पे चल रही है, लेकिन फोर्थ बैलेट की फाइल्स पे प्लॉट्स पे चल रही है। सो उसमें आपके पास जो रेंज आती है वो तकरीबन आपके पास 30 से स्टार्ट होती है और 35 तक जाती है। अगर आप ब्लू बेल देखते हैं उसमें कोई कैटेगरी देखेंगे तो शायद वो 35, 36 तक चली जाए,
लेकिन शायद प्राइसेस इससे पीछे ही रहती हैं। ब्लू बेल में आपके पास अगर आप हाईएस्ट पे जाते हैं फोर्थ बैलेट तो आपको 35 तक जाता है, फाइनल होता है। और जो आप लीस्ट पे जाते हैं, डेफोडिल देखते हैं, आप लिली देखते हैं, तो वो आपके पास तकरीबन 30, 50, 31 इस प्राइस में आपके पास चले जाते हैं। तो ये आपके पास एक ओवरऑल जो है बैलेट की प्राइस बनती है रेजिडेंशियल में। प्राइसेस में जो ओरिजिनल प्राइसेस थी उससे करेक्शन है, प्राइसेस अभी आपके यहाँ पे हैं क्योंकि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में प्लॉट्स बहुत सारे हैं लेकिन परचेजर्स कम है, इसी वजह से प्राइसेस आपकी डाउन भी हुई, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी मुल्क की जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, डॉलर की प्राइसेस हैं, कंस्ट्रक्शन के हाई प्राइसेस हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो है सब कुछ मिल के जो आपके प्राइसेस गिरा देता है। जहाँ पे भी आप पोजेशनेबल चीज़ें देखेंगे वहाँ पे शायद इतना मार्जिन या इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब ओवरऑल पाकिस्तान में जो नॉन डेवलप्ड लैंड है, नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, ओवरऑल सब जगह पे ही आपने प्राइस में डिफरेंस देखा होगा, जिस तरह यहाँ पे भी है। तो ये आपका डिफरेंस जो है ठीक होने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे, जैसे ही आपके इधर जो है पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, जो रियल स्टेट पर लगी, टैक्सेस जो इम्प्लीमेंट हुए, या फिर आपके जो है और बेहतरी आती है रियल स्टेट में, परचेजिंग पावर बढ़ती है, तब आपके ये हालात बेहतर हो सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अब अगर आप कमर्शियल्स की बात करते हैं, कमर्शियल्स की प्राइसेस देखते हैं, लास्ट टाइम भी हम लोग कमर्शियल्स को डिस्कस करना भूल गए थे, तो हमें काफ़ी व्यूअर्स ने शिकायत की थी कि यार कमर्शियल्स आपने एक्सप्लेन किया ही नहीं, तो इसलिए आज हम आपको इन डिटेल कमर्शियल्स की प्राइसेस भी बताते हैं। कमर्शियल्स आपके पास जो बैलेटेड कमर्शियल्स हैं, अगर आप 5 मरले देखते हैं तो आपके पास बैलेटेड कमर्शियल्स की प्राइसेस आ जाती हैं तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होती हैं और ये 1 करोड़ 40-45 लाख, मैक्सिमम 40-42 लाख तक जाएंगी, और ये 4 मरले बैलेटेड की बात है। अगर आप अब कमर्शियल्स में आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कमर्शियल आपके पास आता है जो अंदर स्ट्रीट्स के अंदर बना हुआ है, वो 40 फीट स्ट्रीट का कमर्शियल है, उसमें आपके पास प्राइसेस जो है वो लोएस्ट हैं। जो आपके पास बुलेवार्ड के कमर्शियल्स आएंगे उनकी प्राइसेस आपके पास हाई जाएगी, तकरीबन 1.30-1.35 डिपेंड करता है किस ब्लॉक की बात करें। लिली की बात करेंगे तो प्राइसेस डाउन जाएंगी, डेफोडिल की बात करेंगे तो प्राइसेस डाउन जाएंगी, आप रोज देखेंगे या फॉर एग्जांपल ब्लू बेल देखेंगे तो आपके पास प्राइसेस जो हैं वो मैक्सिमम उस पर जाएंगी। कैटेगरी होगी तो और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो तकरीबन 1.10 1.15 से प्राइस बैलेट की स्टार्ट होती है और वो तकरीबन 1.35 1.40 तक जाती है। ये आपके पास 4 मरले थे। फिर आपके पास 8 मरले देखते हैं। 8 मरले मार्केट में जो कमर्शियल्स हैं वो कम आते हैं, फाइल्स और जो है प्लॉट्स दोनों। कमर्शियल की बात करें क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं 8 मरले कम प्लॉट्स या फाइल्स लॉन्च की थी DHA ने। अगर आप ओवरऑल 100% देखते हैं तो 100% में से जो कमर्शियल्स अवेलेबल हैं वो तकरीबन 4 मरले के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 70% होंगे, और जो 8 मरले के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 30-35% होंगे रफली। जिसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एक बाइफर्केशन काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप मार्केट में 8 मरले की जो फाइल्स हैं या प्लॉट्स हैं वो कम आते हैं। लेकिन इसी बाइफर्केशन की वजह से क्योंकि 8 मरले के प्लॉट्स कम है तो आपकी फाइल्स की प्राइसेस ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई। अब 8 मरले के कमर्शियल बैलेटेड की बात करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से लेके तकरीबन 2 करोड़ से स्टार्ट होकर 2 करोड़ 20 2 करोड़ 25 तक जाती है 8 मरले कमर्शियल बैलेटेड की बात करें। जो फाइल अगर आप देखते हैं, अब फाइल अगर आप 4 मरले की फाइल देखते हैं तो उसकी प्राइस आपकी स्टार्ट होकर तकरीबन 85 से 95 तक जाती है 4 मरले कमर्शियल की प्राइस। और अगर आप 8 मरले नॉन बैलेट फाइल देखते हैं कमर्शियल की तो उसकी प्राइस तकरीबन आपके पास 155 से लेके 170 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सरचार्ज है नहीं है, कैटेगरी है, वट एवर इट इज़। लेकिन आपको रफली प्राइसिंग आपके पास ये आती है। जो शॉप्स है वो मेजॉरिटी सारी पहले बैलेट हो चुकी हुई थी। अब ये आपके पास ओवरऑल प्राइसिंग थी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर आपका बजट बिल्कुल मिनिमम है, अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप अगर फाइल्स में देखते हैं तो उसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी 8 मरले की है, क्योंकि 5 मरले और 8 मरले में अगर प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो वो शायद 2-3 लाख रुपए का हो, लेकिन इस 2-3 लाख रुपए में आप शायद 3 मरले एक्स्ट्रा लैंड अपने प्लॉट के अंदर ऐड करें। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और 3-4 लाख रुपए ऐड करने के लिहाज से देखते हैं तो शायद बेस्ट इन्वेस्टमेंट फाइल्स के अंदर 8 मरले ही है। ब्लॉक मैटर नहीं करता। अगर आपको ने जो है 1 साल के अंदर फाइल बेचनी है तो शायद आपको ब्लॉक मैटर करता है कि यार ब्लू बेल के अंदर मेरा कॉर्नर की फाइल है, तब ये मैटर करेगा क्योंकि लोग ब्लॉक्स देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं, इसको प्लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर ब्लॉक नहीं मैटर करता।
आप कोई भी फाइल ले सकते हैं 8 मरले की। हाँ, कैटेगरी प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी जब बैलेट करते हैं तो DHA वैली शायद 85% 90% कोशिश ज़रूर करता है कि यार आपको जो है कैटेगरी ही प्लॉट दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका फाइल है 8 मरले की 5 मरले की जो कि लेट से बुलेवार्ड है, तो वो ट्राई करेंगे कि यार बुलेवार्ड ही जो प्लॉट है इसको दिया जाए, या अगर एटलीस्ट बुलेवार्ड नहीं दे सके तो एटलीस्ट कॉर्नर दे देते हैं, कैटेगरी को कैटेगरी मेंटेन किया जाए। लेकिन हमने कुछ केसेस देखे हैं, बहुत कम 5-6 केसेस हमने ऐसे देखे होंगे जिनके फाइल्स कैटेगरी की थी, लेकिन जब प्लॉट में कन्वर्ट हुआ तो कैटेगरी नहीं था। सो चांसेस आर लेस कि आपको कैटेगरी जो है प्लॉट में कन्वर्ट ना करें। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कैटेगरी की तरफ लाजमी जाएं। अगर आपने जल्दी एग्जिट लेना है 1-1.5 साल तक, आप करें यार मैं 1 साल तक प्लॉट फाइल अपनी भेज दूं, तो आपको शायद जो बैलेटेड ब्लॉक्स वाली फाइल है वो ले लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं फ़ायदा, इससे आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं बढ़ती। ये फाइल्स उस तरीके के नहीं है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में देखते हैं कि यार ब्लॉक वाइज फाइल्स निकलती हैं। उसका मतलब ये होता है कि यार आप जब ये प्लॉट बैलेट होगा तो ये उसी ब्लॉक के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जो है गुलबर्ग की एग्जांपल लेते हैं, गुलबर्ग में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार हमारे पास F एग्जेक्टिव की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब वो F एग्जेक्टिव की जब आपने फ़ाइल ली, अब जब वो प्लॉट कन्वर्ट होगा तो वो F एग्जेक्टिव के अंदर ही आएगा, वो उसके और किसी ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे DHA वैली में क्योंकि ये जो फाइल्स दी गई थी ये आज से तकरीबन जो है 12-14 साल पहले दी गई थी, उस टाइम का प्लान, उस टाइम की लैंड सिचुएशन डिफरेंट थी, आज की लैंड सिचुएशन डिफरेंट है। सो आज अगर आप बैलेटेड फाइल ले रहे हैं तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको वहीं देंगे, इनके पास जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल होगी कि आपको वहाँ पे प्लॉट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने फाइल ली जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लूबेल और जो है XYZ उसके साथ प्लॉट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, तो जब वो प्लॉट देंगे तो अभी डिपेंड करता है उनके पास कहाँ पे लैंड है। अगर उनके पास लैंड अवेलेबल है बोगनविला में तो इस प्लॉट को बोगनविला में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, अगर उनके पास लैंड हुई ब्लूबेल में तो शायद आपका प्लॉट ब्लूबेल में दे दें, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। हो सकता है आपको अगले ब्लॉक्स के अंदर भी पुश कर दिया जाए, जिस तरह अभी जो डेवलपमेंट या नेक्स्ट बैलेट होगा उसके अंदर 1 से 2 नए ब्लॉक्स शायद ये लॉन्च करें, तो शायद आपको उधर भी मूव कर सकते हैं। सो अगर आपने प्लॉट लेना फाइल लेनी है तो उससे उसमें जो भी ऊपर ब्लॉक लिखा होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आप माइंड में लेके रखिएगा। अगर आप बैलेटेड की तरफ जाना चाहते हैं और आप देखते हैं कि हमें कितना टाइम है, यानी फॉर एग्जांपल टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कहते हैं जैसी कंप्लीशन होगी या जैसी पोजीशन मिलेगा हम ही पहले घर बनाएंगे, तो शायद आपको फर्स्ट बैलेट की तरफ जाना चाहिए या विद पोजीशन लेटर चले जाना चाहिए। सो विद पोजीशन लेटर ना भी जाए लेकिन एटलीस्ट बैलेट की तरफ जाए, फर्स्ट बैलेट की तरफ। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास मार्जिन है, मैंने प्लॉट लेना है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है, मैं 2-4 साल बाद बनाऊंगा, तो शायद आपको फोर्थ बैलेट प्लॉट ही लेना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। वैसे भी आपके पास पैसे तो है नहीं कि आप 2 साल बाद घर बना लें, तो 2 साल में वो आपको पोजीशन दे देंगे, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो जाएगी। फिर अगर आप कमर्शियल वाली साइड पे देखते हैं तो रेजिडेंशियल में हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो बैलेटेड प्लॉट करते हैं, फोर्थ बैलेट करते हैं, क्योंकि मिनिमम प्राइस में मिलता है। फोर्थ बैलेट प्लॉट और फाइल में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो शायद 10-15 लाख रुपए का हो, लेकिन इस 10-15 लाख में आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने हैं उसमें आप 20-25 लाख रुपए ऐड करें अभी प्लॉट परचेज करके। सो अगर आपके पास बजट है तो आपको फोर्थ बैलेट 5 मरले 8 मरला ही लेना चाहिए, बजट नहीं है तो आपको फाइल लेनी चाहिए। ये प्रेफरेंस हम इसलिए देते हैं क्योंकि अभी भी तकरीबन 32,000 फाइल्स हैं, यानी 32,000 फाइल्स होंगी DHA ने जो बैलेट करनी है। इसका मतलब ये कि आपका कब बैलेट होता है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल्स वाली साइड पे देखते हैं तो कमर्शियल्स की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। कमर्शियल्स ज़्यादा नहीं थे, कमर्शियल्स मेजॉरिटी आपके बैलेटेड ब्लॉक में थे या कुछ सनफ्लावर ट्यूलिप इस तरह के ब्लॉक्स में थे जिनको नेक्स्ट बैलेट के अंदर जो है बैलेटेड ब्लॉक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 60% आपके जो है कमर्शियल्स वो ऑलरेडी बैलेट हो चुके हुए हैं। अब आपको जो 40% कमर्शियल्स रहते हैं उसका नंबर तकरीबन 1000 है या 1050 कमर्शियल्स होंगे, और ये सारे के सारे जो कमर्शियल्स हैं ये मेजॉरिटी आपके डेवलप्ड ब्लॉक बैलेटेड ब्लॉक्स के अंदर हैं, और ये इधर बाकी कमर्शियल्स आ रहे हैं वो भी हम नेक्स्ट बैलेट के अंदर बैलेट कर देंगे। सो अगर इन्वेस्टमेंट कमर्शियल्स में करनी है तो शायद हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर है कि आप जो है नॉन बैलेटेड फाइल्स लें कमर्शियल्स की, क्योंकि 1000 प्लॉट्स ही फाइल्स ही रहती हैं और वो भी सारे प्लॉट्स ऑलरेडी डेवलप हैं, तो जो भी आगे नेक्स्ट बैलेट प्लान करते हैं तो उसके अंदर वो बैलेट हो जाएगा। एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि अभी आपको एस्केलेशन कोई ड्यूज नहीं पड़ेंगे। सेकंड एडवांटेज आपको क्या होगा कि जिस प्राइस में
आप जो है 4 मरले का कमर्शियल देखते हैं अच्छी लोकेशन पे, यानी एक 40 एक 45 का, आप उसमें 10-20 लाख रुपए ऐड करके 8 मरले की फाइल ले सकते हैं, और वो आपको जब प्रॉफिट देने पे आएगी, जब वो जब चीज़ मेच्योर होगी, तो शायद आपको डबल मार्जिन मिले। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो देखी जा सकती है। सो ये खैर ये था आज की प्राइसेस और एडवाइस कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको किस लिहाज से कर सकते हैं। लास्ट चीज़ कि क्या यही टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो शायद यही वो फाइनल टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि प्राइसेस आपके मिनिमम तरीन हो चुकी हुई हैं। यहाँ से प्राइसेस फ़ौरन उठेंगी नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस लीस्ट प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे हैं। अभी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद 1 से 1.5 साल आपको माइंड में रखना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतना टाइम अगर आप रखेंगे तो शायद आपके मार्जिन्स इन फाइल्स या इन इन्वेस्टमेंट में शायद डबल भी हो जाए। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन डबल आफ्टर लाइक 2 years, लेकिन विद इन 1 year और नॉट विद इन 1 year, एटलीस्ट 1 year to 1.5 years ये तकरीबन डबल हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि पोजीशन दे देते हैं और DHA जो है डेवलपमेंट इसी पेस से जो है वो कंटिन्यू रखता है। सो खैर एनीवेज, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड रिगार्डिंग दिस वीडियो। वी हैव ट्राइड कि हम लोग आपको प्राइस भी बताएं और आपको डिटेल्स भी बताएं कि आपको DHA वैली में भी किस तरह से किस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप DHA वैली में या DHA के किसी भी प्रोजेक्ट में या बहरिया के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।